लगता है कि भगवान किसी ना किसी रूप में कैसा ना कैसे करके मुझे दर्शन दे, मुझे अपनाए। अब कुछ लोग यहाँ पे संशय कर देते कोई मरने क्यों आएगा। अरे भगवान का संग कैसे भी हो जाए वही अच्छा। कुछ लोग भक्ति नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, नहीं लगता मन भक्ति में, तो क्या करें, बोला शत्रुता कर लो। और शत्रुता छोटी मोटी नहीं करनी चाहिए। बोला कैसी शत्रुता होनी चाहिए, बोला इतनी भयंकर शत्रुता करो रावण जैसी, जो भगवान को आना पड़े। अब छोटी मोटी शत्रुता करने से तो भगवान आने के नहीं। तो कोई भी काम करो मन से करो, पूर्णतया उसमें खो जाओ। रावण ने देखा, रावण देखो, रावण ने सोच लिया, रावण कहता है खरदूषण मौसम बलवंता इन्हीं कुमार बिन भगवंता। रावण कहता है खरदूषण मेरे समान बलशाली है, इनको भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता, और भगवान के अलावा अगर कोई मार नहीं सकता तब भी रावण को समझ जाना चाहिए भैया शरणागति ले लेते। नहीं लिया ना, उसने कहा मुझे पता कि मैं शरणागति झुक सकता नहीं, और झुक नहीं सकता तो क्या बोला शत्रुता इतनी भयंकर कर लो कि भगवान हमारे पास आए, हमारे घर आए मारने के लिए। कंस ने तप किया, सब कहने लगे कैसे तप किया महाराज। बोला उसको जहां भी देखो वही काला काला मुरली वाला हर जगह दिखाई पड़ने लगा। बोला दाल खाता है, दाल में जीरा काला दिखाई पड़ जाता, कहता ये कृष्ण है। किसी दूसरे की आंख की पुतली को देख के गाली गाली तो कहेगा ये कृष्ण है, मतलब उसे हर जगह कृष्ण दिखाई पड़ने लगे। तो वो भी तो भजन है। भगवान तो कहते हैं भाय को भाय अनख आलस, भाव से कुभाव से मन से आलस से जैसे मन करो, लेकिन भजन करो। नाम जपत मंगल दिस दसहु, दसों दिशाओं में उसका मंगल होता है। तो भजन करो जैसे मन हो, जैसे कर सकते हो, जैसे तुम्हारी वृत्ति हो वैसे करो, लेकिन करो जरूर भजन। भजन करने से भगवान मिलते ही है, चाहे जैसे मिले। तो भजन को इसीलिए तो कहा गया भजन सर्वश्रेष्ठ है। और भजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोला संतों का संग करो, सत्संग करो, कथा श्रवण करो। अच्छा भजने के लिए क्या होना चाहिए कि उस चीज का पता तो होना चाहिए किसका भजन करें। जब तक आपको पता नहीं तब तक करोगे क्या। और पता करने के लिए उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसको जानना पड़ेगा। जब जान लोगे तो क्या होगा, तब भजन करोगे। नवदा भक्ति में है क्या, बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु। नवदा भक्ति क्या है, बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बोला सबसे पहले क्या करो, बोला भगवान की कथा सुनो, श्रवण करना। क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं तब तक उसकी जानकारी नहीं होगी, उसके बारे में जानोगे नहीं आप। जब तक जानोगे नहीं तब तक भजन कैसे कर लोगे। अगर किसी को जानते नहीं हो आप तो आप सोचो उसका स्मरण कर लें तो कैसे कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो सबसे पहले जानकारी हो। तो इसीलिए कहा गया श्रवणम कीर्तनम। बोला पहले श्रवण करो, श्रवण करने के बाद बोला फिर गाओ, जानो उनके बारे में, उनकी गाथा को गाओ, भजन करो। स्मरणम, जब आप भजन करने लगोगे तब आपका मन लगने लगेगा, तब आप एकांत में बैठ करके ध्यान भी कर सकते हो। ध्यान भी तभी कर सकते हो जब मन स्थिर हो। और मन स्थिर करने के लिए बोला भजन करो। भजन कैसे होता, बोला भजन तो ताली बजा करके, गा करके, नाच करके कैसे भी भजन कर सकते हो, लेकिन स्मरण के लिए ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो पहले सुनो, फिर उनको भजो, फिर उनका स्मरण करो। और जब ये 3 पड़ाव पार हो जाए फिर तो आनंद है।
फिर धीरे धीरे मन लगने लगता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, फिर क्या करो? उनकी चरण सेवा करो। भगवान की चरण सेवा कौन करते हैं? हनुमान जी महाराज। कहते हैं ना, एक बार राम जी लेटे हुए थे, सभी बैठे हुए थे, क्या किया? बोलो सीताराम। रामचंद्र जी बैठे हुए थे, सबने अपने अपने काम बांट लिए। अब हनुमान जी को कोई काम नहीं मिला, क्या करें? हनुमान जी बेचारे बड़े परेशान। राम जी से पहुंचे, महाराज कोई सेवा दे दो। बोला सेवा तो सारी बांट ली, कुछ मैया सीता ने ले ली, कुछ लक्ष्मण जी ने, कुछ भरत जी ने, कुछ शत्रुघ्न जी ने, सबने ले ली सेवा। अब कोई सेवा ही नहीं बची। बड़ी समस्या। हनुमान जी बेचारे परेशान, क्या करें, कैसे करें? लेकिन हनुमान जी तो कहते ना, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। हाल बुद्धि लगाई अपनी। बुद्धि क्या लगाई? बोला एक काम करना प्रभु, जब आप जमाई लो तब मैं चुटकी बजाया करूंगा। बोला हाँ ये ठीक है। अब हनुमान जी चुटकी बजाते तो भगवान जमाई लेते। एक दिन हनुमान जी महाराज बाहर वाटिका में बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे थे, और ताली ना बजा के उस दिन चुटकी बजा बजा के भजन कर रहे थे। अब चुटकी बजा के जैसे भजन करना प्रारंभ किया, अब भगवान राम हर समय जमाई, मुंह खुला का खुला उनका विचार होगा। बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े आचार्य बुलाए गए। बोले महाराज क्या हो गया प्रभु को? सबने देखा, किसी को बीमारी पकड़ में ही नहीं आई। अब भगवान परेशान बेचारे, मुंह खुला का खुला, जमाई ले कहा, कैसे क्या करें? सब परेशान। हनुमान जी को पता चले, जब हनुमान जी आए और जैसे हनुमान जी ने वो चुटकी बजानी बंद, भगवान का मुंह बंद, तो सबने कहा एक काम करो महाराज, आप ही कर लो सेवा, क्योंकि आपको सेवा मिलेगी नहीं, आप खाली रहोगे। और खाली दिमाग आप क्या करो? भजन करोगे, चुटकी बजाओगे तो रामचंद्र जी का और परेशान राम जी को हो जाएगी। तो ऐसा भक्त भी होना चाहिए। स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम, पाद सेवन करो, उनको स्नान ध्यान कराओ भगवान को। अर्चनम, उनका अर्चन करो, नाम इत्यादि ले लेकर अर्चन करो। वंदनम, उनकी वंदना करो। दास्यम, जब ये सारे काम हो जाएंगे तब आप दास बन जाओगे। दास बनने की, और दास भाव के जो आचार्य हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। सख्यम, जब आप दास बन जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? आपका संबंध हो जाएगा। जब एक संबंध स्थापित हो जाता है तो उसका अनुभव ही अलग होता है। जैसे अर्जुन का क्या संबंध था? अगर देखा जाए, अर्जुन के तो बहुत सारे रिश्ते थे, लेकिन सबसे बड़ा जो संबंध था वो था सखा भाव का, सख्यम। और जब आपके अंदर सखा भाव आ जाए प्रभु के प्रति, या प्रभु का आपके प्रति सखा भाव हो जाए, तब सोच लेना आपको उस विराट रूप के दर्शन हो जाएंगे। तब भगवान का साक्षात्कार होगा। और जब साक्षात्कार होता तो क्या होता? बोला आत्मनिवेदनम। बोला फिर तो अपना कुछ बचता ही नहीं, फिर तो आत्मनिवेदन हो जाता है। जो मेरा है, मेरा तो है ही नहीं कुछ, प्रभु जो कुछ है सब आपका ही है, मेरा तो है ही नहीं। धन धान्य नहीं, वहां पे आत्मनिवेदनम, मैं स्वयं आपका हूं। फिर ये भाव बन जाता है। तो नवधा भक्ति में सबसे पहले क्या है? श्रवणम, श्रवण करो। और श्रवण से लेकर के आत्मनिवेदन तक की जो 9 सीढ़ियां हैं वो धीरे धीरे चढ़ो, क्योंकि